बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहज़ेब आज़म और आज का टॉपिक भी हमारा इनकम टैक्स पर है। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आमदनी की इकसाम और कौन सी आमदनी पर आपको टैक्स देना होगा। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे क्या कोई हमें इनाम में कोई रकम दे या इनाम या गिफ्ट की सूरत में हमें कुछ मिले, या कोई हमें प्रॉपर्टी गिफ्ट करे या हमें कोई इनाम दे या कोई पैसों की सूरत में कोई इनाम दे, तो क्या उस पर भी हमसे गवर्नमेंट टैक्स लेगी। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जो रिटायर्ड अफराद होते हैं क्या उनसे भी टैक्स लिया जा सकता है। तो नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो नाजरीन, टॉपिक की तरफ से आते हैं। आमदनी, इनकम। हमारे जहनों में ये सवाल होगा कि आमदनी तो हम बेसिक सैलरी को आमदनी समझते हैं, जो हम कमाते हैं क्या वही आमदनी है, या कानून ने इसकी एक अलग डेफिनेशन इसको दी है, एक अलग शेप इसको दी है। तो नाजरीन, कानून की नज़र में या कानून कहता है कि आपकी आमदनी की 5 इकसाम है। आप 5 चीज़ों से आप अपनी आमदनी हासिल करते हो। नंबर 1, एक वो आमदनी जो कि आप अपने कारोबार से हासिल कर रहे हो, इसको उन्होंने नाम दिया है इनकम फ्रॉम बिजनेस। और नंबर 2, वो आमदनी जो कि आप कहीं काम करके, कहीं मुलाजमत करके आप मंथली तनख्वाह ले रहे हो, सैलरी हासिल कर रहे हो। तो इसमें ये है कि इनकम, इसको इन्होंने नाम दिया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी। और तीसरे नंबर पर एक वो आमदनी जो कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दिया हुआ है, फ़र्ज़ करें कोई मकान है, आपने उस मकान को किराए पर दिया हुआ है और उससे माहाना आप इनकम हासिल कर रहे हैं, तो इस आमदनी को भी उन्होंने एक आपकी जो इनकम वाली आमदनी है उसमें तस्वुर किया है। इस पर भी आपको टैक्स देना होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर, चाहे आपने जिस तरह से भी हासिल की है। लेकिन आप उस प्रॉपर्टी से अगर आप कोई फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। नंबर 4 पर है कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन से मुराद भी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी मिसाल मैं आपको कुछ यूँ दूंगा कि एक बड़ा कीमती असासा। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई प्लाट है और वो काफ़ी अरसे से प्लाट आपने लेके रखा हुआ है और वो आपके कोई ज़्यादा काम नहीं आ रहा, लेकिन आप उसे बेचना चाह रहे हो। और आपको खबर मिलती है कि उस प्लाट के नज़दीक कोई कमर्शियल जगह बन रही है, या कोई फ़र्ज़ किया कोई DHA टाइप एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है उधर। तो आपका मूड बदल गया और आपने कुछ अरसे बाद उसको सेल किया और आपने अपना एक मुनाफा रखा। तो ये जो मुनाफा आप रखेंगे या जो मुनाफा आप हासिल करेंगे, तो इस पर भी आपको एक टैक्स देना होगा और गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करेगी। तो ये इसको हम कहेंगे कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, कि कोई बड़ा असासा था, उसको आपने बेच दिया और उस पर जो आपने मुनाफा हासिल किया, इसको कहेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। और नंबर 5 पर एक बहुत ही वसी एक है ना, लॉ मेकर्स ने बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ उन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को शामिल किया है। इसका मतलब ये है कि आपका सोर्स कोई भी हो, आप जिस ज़राए से भी आप रकम हासिल कर रहे हैं, आप आमदनी आप कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स देना होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का यही मतलब है कि कोई भी सोर्स हो सकता है, चाहे आपका सोर्स कोई भी हो, चाहे आप रियल एस्टेट का बिजनेस करें या आपकी कोई परचून की दुकान है, या कोई भी आप जिस तरह का भी आप बिजनेस करते हैं, इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं, कोई भी सोर्स हो सकता है। तो मकसद ये है कि आपसे टैक्स लेना, कि आप उन्हें टैक्स हर हालत में पे करना है। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आप डिफ़ाल्टर कहलाएंगे। डिफ़ाल्टर के लिए अलग सख्ती है, अलग सज़ा है। तो उसमें इसकी सज़ा भी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हर डिफ़ाल्टर की अलग सज़ा है। तो नाज़रीन, ये थे 5 सोर्स ऑफ इनकम। और इसमें यह है कि जो हर सोर्स ऑफ इनकम जो हमने डिस्कस किया है, इन तमाम सोर्स ऑफ इनकम पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी। मकसद ये है कि आमदनी, हम जिस ज़राए से भी हम आमदनी हासिल कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस ज़राए पे टैक्स लगाएगी हर हालत में। चाहे आप प्रॉपर्टी से आमदनी हासिल कर रहे हैं, चाहे आपने कोई अपना असासा बेच के आमदनी हासिल की है, चाहे आपका अपना ज़ाती कारोबार है, या कोई भी सोर्स है, आपने आपने जहाँ से भी आपने पैसा कमाया है, तो आपको एक ख़ास रकम जो है कौमी ख़जाने में जमा कराना होगी। ये आपकी आमदनी से कुछ हिस्सा आपको इसे ना कहते हैं कि लाजमी एक जुज़्व है आपका, एक बेसिक सिटीजनशिप की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको लाजमी जमा कराना होगा, नहीं तो इसकी एक सज़ा भी रखी गई है कानून में। और हमारा जो दूसरा सवाल है, क्या इनाम जो हम हासिल करते हैं या कोई आदमी को इनाम हासिल करे,
یا कहीं से कोई गिफ्ट आ जाए, जैसे एक बाप ने अपने बेटे को कोई प्लाट गिफ्ट कर दिया है, या कहीं से हमें किसी दोस्त ने कोई प्लाट गिफ्ट कर दिया है, या कहीं से भी हमें कोई एक रकम मिल गई है, या कोई हमें कोई एक प्रॉपर्टी मिल गई है, तो इस पर भी हमें टैक्स देना होगा। तो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ जो है वो हमसे टैक्स वसूल करेंगी। हम ये जवाब पेश नहीं कर सकते कि ये हमने नहीं कमाया, ये हमें गिफ्ट मिला है, नहीं। जो प्रॉपर्टी आपकी मलकियत में आ गई, तो आपने उस पर आप टैक्स देना लाजमी हो गया, आपसे गवर्नमेंट हर हालत में टैक्स लेगी। और इसके अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि अगर कोई शख्स, किसी के घर में खुदा न खास्ता कोई तकलीफ होती है, तो वो कोई छुट्टी वगैरह लेता है, छुट्टी की दरख्वास्त करता है, और छुट्टी पर जाने से पहले वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ पैसे दे दिए जाएं, या कुछ एडवांस की डिमांड करता है, कुछ बोनस की डिमांड करता है, तो गवर्नमेंट उस पर भी उससे टैक्स लेगी। वो भी उसकी आमदनी का एक पार्ट है, उसकी आमदनी का एक जुज़ समझा जाएगा। चाहे आपकी आमदनी जिस ज़राए से भी हासिल हो, चाहे मतलब आपके पास अगर पैसा है, कोई आपने पैसा रिसीव किया है, ज़राए कोई भी हो, तो गवर्नमेंट उस पैसे से कुछ अपनी रकम या अपना हिस्सा वसूल लाज़मी करेगी, और ये आपको देना भी पड़ेगा। और ये आपसे एक तरह से एक ज़बरदस्ती की एक रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा अगर कोई कंपनी आपको कोई मराद दे रही है, जैसे कि माहाना कोई 20 लीटर पेट्रोल आपको दिया जा रहा है, या कोई आपको किसी और किस्म की फैसिलिटी दी जा रही है, कोई आने पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी जा रही है, तो ये भी आपकी आमदनी तस्वुर होगा। अब जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल अगर वो पैसों में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो एज ए एक, जिसे कहते हैं, एक एज ए एक थिंग आपके पास आएगा। कंपनी की तरफ से आपके पास आएगा, आपने डिमांड भी नहीं की, कंपनी आपको खुद पेट्रोल दे रही है अपनी तरफ से, तो ये भी आपकी आमदनी समझा जाएगा। गवर्नमेंट इस पेट्रोल पर भी आपसे टैक्स लेगी, मतलब आपकी जान कहीं भी नहीं छूटने वाली, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लाजमी लेगी। और तीसरा हमारा सवाल ये है कि क्या रिटायर्ड अफराद जो कि पेंशन हासिल कर रहे हैं, कहीं जॉब करते थे, सरकारी जॉब हासिल करते थे, तो क्या वो भी, उनको भी टैक्स देना होगा, या टैक्स देना पड़ेगा, या उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा? तो इसका जवाब भी जी हाँ, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ उनसे भी टैक्स ज़रूर वसूल करेंगी। उनकी जो पेंशन है उसको एज ए सैलरी तस्वुर किया जाएगा, और सैलरी जो भी होगी, चाहे रिसीव की है या रिसीवेबल है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो आप टैक्स दिए बगैर आपकी जान नहीं छूटेगी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।